हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जरासंध के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिल गया था और उन्होंने इंद्रप्रस्थ पर राज्य करना शुरू कर दिया था। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे, तो एक दिन युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करना लेना चाहिए और सम्राट पद की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बुलवा भेजा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय युग तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो। मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। हमने भी उनके साथ युद्ध किया था, परंतु आखिरकार हम हार गए थे और हमें मथुरा छोड़कर द्वारिका में दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। राजा जरासंध के जीते जी राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। युधिष्ठिर ने बोला, तो भलाई इसी में दिखती है कि मुझे साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बात भीम को सही न लगी। उसने कहा कि यदि मैं, श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों मिल जाएं, तो हम जरासंध को हरा सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात ठीक न लगी। लेकिन फिर सलाह करने पर उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया। तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल वस्त्र पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली, व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर जरासंध ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन भीम और अर्जुन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। तब श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है। आधी रात के बाद, व्रत खुलने के बाद ही वे बातचीत करेंगे। जरासंध ने भी उनकी बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरा दिया। आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। तब जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ कि तुम लोग कौन हो। तब तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा कि तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, और वह तैयार हो गया। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। वे 13 दिन 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया। यही ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया और जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों भाई उन्हें उन राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए थे। अब प्रश्न उठा कि अगर पूजा किसकी हो। पितामह भीष्म की सलाह पर श्री कृष्ण की पूजा होनी निश्चित हो गई। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई, श्री कृष्ण का पूजन हो। श्री कृष्ण की पूजा की गई, लेकिन यह बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सभा से चला गया। युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े और उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ। राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। अगला नाटक है शकुनी का प्रवेश। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और
बंधु को बुरा भला नहीं करूँगा और सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा, जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर न हो, ताकि कुछ ऐसा न हो। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात भी कभी नहीं टालूँगा। उनके भाइयों ने भी यह निश्चय कर लिया कि वे भी झगड़े फसाद का कारण नहीं बनेंगे। और इधर राष्ट्रीय यज्ञ और उनकी ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि से ही दुर्योधन के मन ईर्ष्या से जल उठा। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था और यह उदास भाव से एक कोने में खड़ा हुआ था कि उसे यह भी नहीं पता चला कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी कब आ खड़ा हुआ। तो उन्होंने उनके चिंतित और उदास होने का कारण पूछा। जब दुर्योधन ने सारी बात बताई तो शकुनी ने कहा कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बेगार लड़ाई के युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। तो शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बड़ा शौक है, हमें उसे खेलने के लिए न्योता देना चाहिए। यह बात जब धृतराष्ट्र को बताई गई, पहले तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन फिर उनके कहने में आ गए और कहा कि शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी और चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। पहले तो उन्हें यह बात सही नहीं लगी, लेकिन फिर दुर्योधन के बार बार कहने पर वह धृतराष्ट्र जो था वो इनकार न कर सका। और धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि विदुर, मुझे खेलने का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से उसे खेल के लिए न्योता दे आओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह था, उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली थी। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। जितने भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपने लर्न करने और राइट करने हैं।